जब समय की गति धीमी हुआ करती थी और मनुष्यों के भाग्य देवताओं की सांसों से जुड़े होते थे। विंध्य और अरावली के बीच फैले घने वनों के किनारे बसा था एक शांत, समृद्ध और सौम्य राज्य अनुरागपुर। इस राज्य की पहचान उसके ऊंचे महलों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों के चेहरे पर बसे संतोष से होती थी। अनुरागपुर के राजा थे धर्मनिष्ठ, किंतु भीतर से अत्यंत अकेले राजा वीरकेतु। वर्षों पहले रानी के देहांत के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन राज्य और अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया था। वह पुत्र था राजकुमार अंशुमान। अंशुमान तेजस्वी था, पराक्रमी था, विद्या में निपुण था, पर उसके भीतर एक अदृश्य गांठ थी, अहंकार की। वो प्रेम को जीत समझता था और स्त्री को उपलब्धि। अंशुमान का विश्वास था कि जो उसे भाए वो उसका अधिकार है। यही कारण था कि उसने कई राजकन्याओं के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए थे। उसे उनमें आत्मा नहीं दिखती थी, केवल सजावट दिखती थी। एक दिन वो अपने प्रिय अश्व पर सवार होकर राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गया। उसका मन भारी था, जैसे भीतर कोई अनजाना खालीपन उसे खींच रहा हो। चलते चलते वो एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां फूल असामान्य रूप से अधिक खिले हुए थे। उनकी खुशबू हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि जैसे हृदय में उतर रही थी। वहीं एक साधारण सी झोपड़ी के बाहर एक युवती बैठी थी। उसके हाथों में फूल थे, पर आंखों में संसार नहीं। वह माला पिरो रही थी, जैसे समय को थाम रही हो। राजकुमार ने पहले कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था जो आंखों को नहीं, आत्मा को छू जाए। युवती ने सिर उठाया, क्षण भर दोनों की दृष्टि टकराई। उस क्षण में कोई शब्द नहीं था, कोई भाव नहीं था, फिर भी सब कुछ था। युवती ने तुरंत सिर झुका लिया, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। वही क्षण राजकुमार के जीवन की दिशा बदल गया। महल लौटकर भी वो उसी चेहरे को सोचता रहा। गुप्तचरों से पता चला कि युवती का नाम निवृत्ति है और वह एक साधारण पुष्पकार की दत्तक पुत्री है। अंशुमान ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वही उसकी पत्नी होगी। राजा वीरकेतु ने बहुत समझाया, कुल मर्यादा और परंपरा की दुहाई दी, पर पुत्र अडिग रहा। अंततः राजा ने हार मान ली। पुष्पकार को बुलाया गया। वह भय से कांपता हुआ आया। जब प्रस्ताव रखा गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसकी पुत्री की इच्छा भी जाननी होगी। निवृत्ति ने सब सुना और शांत स्वर में कहा कि वह विवाह स्वीकार करेगी, पर 3 शर्तों पर। 1. विवाह के बाद भी वो उसी घर में रहेगी। 2. सूर्यास्त से पहले लौट जाएगी। 3. पति उसे तब तक नहीं छुएगा जब तक वह स्वयं न चाहे, और वह महल का अन्न जल नहीं लेगी। अंशुमान ने हंसकर सब स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि विवाह सब बदल देगा। विवाह हुआ, पर विचित्र। निवृत्ति ने घूंघट नहीं उठाया। वो महल में आई बैठी मौन रही और लौट गई। दिन महीनों में बदल गए। अंशुमान का धैर्य टूटने लगा। न स्पर्श, न संवाद, न अधिकार। महल में फुसफुसाहटें बढ़ीं। एक दिन सच्चाई सामने आई कि निवृत्ति पुष्पकार की वास्तविक पुत्री नहीं थी। यह जानकर अंशुमान सब छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। वहां एक उजड़ा मंदिर था, जहां एक वृद्ध तपस्वी वर्षों से मौन में जी रहे थे। अंशुमान ने उनकी सेवा की और तपस्वी ने उसे अदृश्य होने की विद्या दी। उसी रात अंशुमान ने देखा कि निवृत्ति आकाश से उतरते दिव्य आसन पर बैठकर किसी और लोक की ओर जा रही है। वो भी साथ गया। वो लोक परियों का था। वहां निवृत्ति कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी पुष्पलोक की महारानी। तब सच्चाई सामने आई। निवृत्ति ने बताया कि उसने अपने सौंदर्य और कला पर अहंकार किया था, जिसके दंड स्वरूप उसे 1 वर्ष के लिए धरती पर मनुष्य बनकर रहना पड़ा। शर्त थी कि यदि किसी पुरुष ने उसे इच्छा से छुआ तो वह सदा के लिए निष्कासित हो जाएगी। आज अंतिम दिन था, लेकिन अंशुमान ने सत्य जान लिया। श्राप टूटा, पर परिलोक छूट गया। निवृत्ति ने स्वयं को दासी कहा, पर अंशुमान पहली बार रोया और बोला, तुमने मुझे प्रेम सिखाया है, अब मैं तुम्हारा अधिकारी नहीं, तुम्हारा साधक हूँ। राजा वीरकेतु ने सब जानकर उन्हें पूरे राज्य के सामने पुनः विवाह कराया। निवृत्ति ने पंख खो दिए, पर एक ऐसा प्रेम पाया जो किसी लोक से बड़ा था। अनुरागपुर में ये कथा अमर हो गई कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, प्रतीक्षा मांगता है। पुनः विवाह के बाद उत्सव तो समाप्त हो गया, लेकिन अंशुमान और निवृत्ति के जीवन में असली यात्रा तब शुरू हुई। निवृत्ति अब रानी थी, पर उसके भीतर का आकाश सूना था। वो पंख खो चुकी थी, पर उड़ने की आदत अभी भी उसकी आत्मा में जीवित थी। महल की ऊंची अटारियों से जब वो आकाश को देखती तो उसकी आंखों में ऐसा मौन उतर आता जिसे अंशुमान शब्दों से नहीं भर पाता था। वो समझ गया था कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि उस पीड़ा को भी अपनाना होता है जो साथी लेकर आता है। उसने कभी निवृत्ति से ये नहीं पूछा कि उसने क्या खोया है, बस इतना कहा कि यदि तुम्हारा मन आकाश में भटके तो मैं तुम्हारे मौन का प्रहरी बनूंगा। दिन बीतते गए। निवृत्ति धीरे धीरे राजमहल के जीवन में ढलने लगी। वह प्रजा से मिलती, बच्चों को फूलों की माला पहनाती और बीमारों के लिए औषधियां बनवाती, पर रातें उसके लिए कठिन होती थी।
जब सारा महल सो जाता, वो छत पर बैठकर तारों को देखती और मन ही मन उन परियों को पुकारती जो अब कभी उत्तर नहीं देती थी। अंशुमान सब देखता था पर कभी टोकता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल समय ही सहला सकता है। एक रात पूर्णिमा के चांद में निवृत्ति अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए पर कोई कारण नहीं मिला। अंशुमान ने जब उसे गोद में लिया तो पहली बार महसूस हुआ कि उसका शरीर धरती का होते हुए भी कहीं और का है। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें पुष्पलोक के द्वार बंद थे और निवृत्ति सूखे उपवन में अकेली खड़ी थी। अगली सुबह अंशुमान तपस्वी की खोज में निकला। तपस्वी ने बताया कि निवृत्ति की आत्मा 2 लोकों के बीच अटकी है और यदि उसे पूर्ण मनुष्य बनना है तो अंशुमान को अपना सबसे बड़ा अहंकार त्यागना होगा। अंशुमान ने 1 वर्ष का मौन व्रत स्वीकार किया। वर्ष भर उसने अपमान सहे, आलोचना सही पर चुप रहा। निवृत्ति ये सब देखती रही और उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वर्ष के अंतिम दिन उसी घाटी में निवृत्ति ने स्वयं अंशुमान का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में न श्राप था न भय, केवल स्वीकार था। कोई सिंहासन नहीं उतरा, कोई पंख नहीं आए, पर निवृत्ति पूरी तरह मनुष्य बन चुकी थी और अंशुमान ने पहली बार राजा नहीं, पति बनकर उसका हाथ थामा। उस दिन कोई उत्सव नहीं हुआ, पर हर घर में दीप जले, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि उनका राजकुमार अब सच में उनका राजा बन चुका था। इस तरह ये कथा केवल एक परी और राजकुमार की नहीं रही, बल्कि उस प्रेम की बन गई जो अधिकार से शुरू होकर समर्पण पर समाप्त हुआ। आज भी कहा जाता है कि अनुरागपुर की हवाओं में जब फूलों की सुगंध अचानक गहरी हो जाती है तो वो निवृत्ति की स्मृति नहीं, बल्कि उस प्रेम का प्रमाण है जो 2 लोकों की सीमाएं लांघकर भी अमर हो गया।